हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं एडवोकेट सीओ मिश्रा। और आज हम जो यंग एडवोकेट होते हैं, जो लोग क्रिमिनल लिटिगेशन में या लिटिगेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर वो यंग है, उन्होंने नई नया नया अपने आप को नया करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस जो मैं आपको बता दूं, वो चैलेंजेस सबसे ज़्यादा जो एडवोकेट की स्ट्राइक होती है, वो सबसे ज़्यादा बड़े चैलेंजेस उनके लिए होते हैं। इसका रीजंस क्या? अच्छा, आपको बहुत हंसी लगेगी और ये बातें मैं फील करता हूँ, मैं देखता भी हूँ, मैं इससे सफ़र भी किया हूँ कि जो बार एसोसिएशन जिस जगह से आप अपने आप को रजिस्टर्ड आते हैं, बार एसोसिएशन एडवोकेट की जो स्ट्राइक होती है, उसका रीजंस मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसी चीज़ें नहीं कि मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ कि कौन कौन सी ऐसी रीजंस है जिसके कारण से स्ट्राइक हो जाती है। सपोज दैट आप ये समझिए कि किसी एडवोकेट कितने लोग हो गए किसी भी एसोसिएशन में, 2000 से 3000 एसोसिएशन में उनके मेंबर्स होते हैं। तो ये तो नेचुरल है कि किसी ना किसी की डेथ होनी है। तो अगर किसी एडवोकेट की या फिर उनके फैमिली मेंबर्स की डेथ होती है, तो उसके लिए वो स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक का सेंस ऐसा है, उस दिन वो कोई काम नहीं करेंगे। आप मुझे सच बताइए कि क्या ये चीज़ें कितनी हद तक सही है? आज नहीं तो कल सबकी डेथ होनी है, ये बातें बिल्कुल सही, लेकिन वो पर्सन, अब आप स्ट्राइक क्या कर रहे हैं? शोक के लिए। हम शोक में, हम बहुत शोक हैं, हम कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा, वो शोक मना रहे हैं, किसी को काम करने नहीं दे रहे हैं, तो और स्ट्राइक पास करके बैठे हैं, मतलब हड़ताल बताए हैं अपने आप को कि आज हड़ताल, आज हम लोग कार्यविरत रहेंगे। तो कार्यविरत का ग्राउंड क्या है कि उनके एक साथी की डेथ हो गई, और डेथ वो भी ठीक है, स्ट्राइक स्ट्राइक डेथ पे भी करें, लेकिन वो डेथ किस टाइप का? अननेचुरल डेथ हो, किसी ने उसका मर्डर कर दिया हो, किसी ने कोई अननेचुरल डेथ अगर उसकी काज हुई और उसमें पुलिस एक्शन उसमें काम नहीं कर रहा है, या फिर उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है, या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अपने वर्क को प्रॉपरली नहीं किया, अगर ऐसी सिचुएशंस में अगर उसकी डेथ हो जाती है, चाहे वो एडवोकेट ही हो या फिर कोई नॉर्मल पर्सन हो, तो मुझे ऐसा लगता है, तो अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अगर अगर बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में स्ट्राइक, चाहे एडवोकेट की डेथ हो या फिर किसी नॉर्मल पर्सन की डेथ हो, अगर अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना वर्क नहीं कर रही हैं, अननेचुरल डेथ की केस में, सस्पिशियस कंडीशंस में, पॉलिटिकल प्रेशर या किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस होके, तो डेफिनेटली वहां पे स्ट्राइक करिए। अगर, क्योंकि स्ट्राइक ठीक है, वहां पे आप अपना विरोध दर्ज करें, ये चीजें सही है। अगर इसके लिए आप करिए तो ठीक है। अगर किसी एडवोकेट आपके आपके बार एसोसिएशन की तरफ से अगर किसी एडवोकेट की भी अननेचुरल डेथ होती है, उसमें उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जो चीजें दिख रही है, और ना 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 पुलिस प्रशासन उसका काम नहीं कर रहा, तो उस कंडीशंस में आप स्ट्राइक रखिए। लेकिन अब एक नेचुरल डेथ हो गई, उसमें आप स्ट्राइक करिए, तो किसी तरीके से अच्छी बात नहीं, क्योंकि डेथ तो सबकी होनी होनी है। और ठीक है, अगर थोड़ा सा इसको ब्रॉड लेवल पे एक सही तरीके से सोचा जाए, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही नहीं है, क्योंकि जिसकी डेथ हुई है, उस पर्सन ने अपनी पूरी लाइफ किसके लिए काम किया है? वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल सिस्टम के लिए किया है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम किया है। उसने अपनी अपनी उसकी आइडेंटिटी क्या बनी, उसकी पहचान क्या बनी? उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोफेशन से बनी, क्योंकि उसने अपने लाइफ का जो समय दिया, वो अपने इसी प्रोफेशन के लिए दिया। अब जब उसकी डेथ हो गई, तो हमको उस दिन क्या करना चाहिए? हमको उस दिन करना चाहिए कि इस पर्सन की आइडेंटिटी इस प्रोफेशन से थी, और इसने लोगों को जस्टिस दिलाने में अपना कंट्रीब्यूशन किया, और इन्होंने इसकी सोसाइटी में एक अलग आइडेंटिटी थी, तो उस दिन हमको तो ज्यादा काम करना चाहिए। और बहुत ज्यादा उस दिन हमको तो इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि इस पर्सन ने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई। हम उस दिन और ज्यादा काम करेंगे। हम इस थॉट प्रोसेस पे नहीं काम कर रहे हैं, हम उस दिन स्ट्राइक करते हैं, पूरी तरीके से गलत है। पर्सनली मैं कभी भी इसके सपोर्ट में नहीं रहा, मैं आपको एकदम सच बात बता दूं। कभी भी मैंने इसके मैं इस थिंकिंग के कि आज उनकी डेथ हो गई है इस कारण से, हाँ, मैंने मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है कि ठीक उस दिन हमको ज्यादा काम करना चाहिए। अगर हम उसकी जो मदद कर सकते हैं, ठीक, उनकी अच्छी चीजों को हम सीख सकते हैं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और जो चीजें कर सकते हैं, उनको उस दिन जितना हमने इनकम जनरेट किया, उनके फैमिली मेंबर्स को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनसे जाके मिल सकते हैं। उनको शाम के समय, उनको जब काम खत्म हो, आप जाइए, उनसे मिलिए, उनसे अच्छी चीजों को सीखिए, उनके फैमिली मेंबर्स के साथ अपने उनके दुख को शेयर कीजिए। लेकिन उसके कारण आप पूरे कोर्ट में आप कोई काम ना करिए, बिल्कुल गलत है। आप एक प्रोग्रेसिव थॉट के हैं, आपसे अच्छा, ये एडवोकेट के लिए चीज अच्छी नहीं है, नॉर्मल पर्सन के लिए हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल पर्सन के लिए एक्सपेक्टेशंस आप कर सकते हैं, वो काम करे ना करे, ठीक है, लेकिन बट बीइंग एज एडवोकेट के साथ ये एक्सपेक्टेशंस रखना, जो कि जिसे विद्वान बोला जाता है, जिसे ऑफिसर ऑफ द कोर्ट बोला जाता है, वो अगर इस तरीके की एक्टिविटी करे पूरी तरीके से, ये कहीं से भी किसी भी तरीके से इलॉजिक है, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, और स्ट्राइक कभी भी वैलिड है ही नहीं। ठीक है, और दूसरी चीजें सोचा जाए, हम स्ट्राइक किस लिए कर रहे हैं? एडवोकेट की डेथ, इसको मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया। दूसरा कौन सा कारण है? दूसरा कारण, जैसे सपोज दैट क्या है कि कोई कोई फेस्टिवल है,
जैसे हम लोग सेशन कोर्ट में काम कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेशन कोर्ट का जो 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 हॉलीडे होता है, जो छुट्टी होती है, वो छुट्टी जो गवर्न होती है वो हाई कोर्ट से गवर्न होती है। तो हाई कोर्ट ही अगर छुट्टी देती है तो ही मिलती है। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट ने छुट्टी अलग दे दिया होता है, बट हमारे हमारे जैसे मैं यूपी उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरे यहाँ जो छुट्टी होती है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद से ही आती है। तो हाई कोर्ट ने अगर हमको छुट्टी उस दिन नहीं डिक्लेयर किया, हॉलीडे नहीं डिक्लेयर किया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने हॉलीडे डिक्लेयर किया, फिर भी बार एसोसिएशन क्या करती हैं, जनरली देखा जाता है वो लोग छुट्टी डिक्लेयर करती हैं। वो लोग बताती हैं कि आज 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 ढेर सारे वादकारी और अधिवक्तागण नहीं आ पाएंगे। बताइए ये कितनी लॉजिक में से। अच्छा ठीक है, जो लोग नहीं आ पाए मान गया, वो चीजें सही हैं, लेकिन जो लोग आए हैं उनका क्या? कितने लोग जुडिशियल कस्टडी में हैं, जेल में हैं, जो इनोसेंट हैं। मान लेते हैं कि अगर कितने लोग हैं जो इनोसेंट है, अगर इनोसेंट है, अगर वो एक दिन भी आपकी वजह से, क्योंकि आपने स्ट्राइक किया, आपने काम नहीं किया, ना आप कर रहे हैं ना आप करने दे रहे हैं, दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जिस दिन स्ट्राइक होता है उस दिन एक आदमी बकायदा बैठ जाता है, वो किसी को जाने नहीं देता। अगर मैं चाहूँ भी मैं अंदर जाऊं तो उस दिन वो नहीं जाने देंगे, जाने नहीं देंगे। एज लाइक एज उनकी एक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ क्या करते हैं, बट वो अपने आप को लाइक एज आप जाने ही नहीं देंगे। तो जाने नहीं देंगे, तो जो अगर वो पर्सन इनोसेंट है तो किसकी वजह से वो पर्सन जेल में है? जेल सिर्फ और सिर्फ आप स्ट्राइक है, इसका अर्थ से कोई फंक्शन नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, कोर्ट के पास ही एक ही काम नहीं है, उस दिन डेट पड़ जाती है। डेट, अच्छा 6 दिन 7 दिन के 6-7 दिन वो पर्सन फिर से, वो इनोसेंट पर्सन अगर है तो वो 6-7 दिन तक वो जेल में ही रहा। फिर आगे के अगर मान लीजिए वो पर्सन इनोसेंट, मैं मान लिया कि ठीक एग्जांपल के वैसे प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस हमेशा उसके साथ, अगर वो इनोसेंट नहीं भी है, क्या उसका फेयर ट्रायल, क्या उसका स्पीडी ट्रायल का उसका राइट नहीं है? क्या उसको जल्दी ट्रायल का राइट उसका नहीं है? अगर हीनियस ऑफेंस का एलिगेशन लगता है, मैं मानता हूं कि वो बहुत, वो पर्सन जो उसने हीनियस ऑफेंस किया उसके खिलाफ सारे एविडेंस है, उसको कन्विक्शन भी होगा, फिर भी आप स्ट्राइक आप करेंगे तो क्या उसको, उसका जो स्पीडी ट्रायल है, उसके फंडामेंटल जो राइट उसको आप इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं? तो एक तरीके से देखा जाए, जब आप स्ट्राइक करते हैं तो उसमें वो पर्सन जो जेल में है उसके राइट का, फंडामेंटल राइट का आप वायलेशन करते हैं, आप जुडिशियल सिस्टम पे इम्पैक्ट करते हैं, आप अपने प्रोफेशन के साथ डाउटफुल क्रिएट करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा अगर पर्सनल मैं देखता हूँ, मेरी कोई सैलरी है नहीं, अगर मैं एडवोकेट, वैसे एडवोकेट कभी भी सैलरी, ये प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है, पहले के टाइम में भी और आज भी एवरग्रीन है कि इसमें लोग अपने पैशन के लिए, अपने हॉबीज के लिए और लोगों को जस्टिस देने के लिए काम करते हैं। फिर भी इन टर्म ऑफ मनी थोड़ा सा हम सेल्फिश होकर बात करते हैं कि अगर मैं पैसे के टर्म में, मनी के टर्म में अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं एडवोकेट हूँ तो जितना दिन मैं काम करूंगा, जितने लोगों को मैं सर्विस दे पाऊंगा, इसमें कोई गलत नहीं, इसको आप अदरवाइज मत समझिए। मैं थोड़ा सा एक एक कैलकुलेटेड चीजों के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना हम काम करेंगे उतना ही हमको पैसा मिलेगा, अगर हमने काम नहीं किया तो हमको पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर हम दिन भर स्ट्राइक किए रहेंगे, तो आप मुझे ऑनेस्टली बताइए कि हम हमारी जो इनकम ग्रोथ है वो तो रुकी रहेगी। हम अपने आप को कैसी सारी चीजें हो पाएंगी भाई? जिस दिन काम हमने नहीं किया तो अच्छा, बहुत से एडवोकेट हैं जो अपनी फीस लेते हैं, वो गलत है। अगर फीस ले रहे हैं तो उनका मोरल कंसाइंस अलाउ कर रहा है, बट मैं प्रैक्टिकली मेरे लिए कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर मैंने काम नहीं किया तो मैं किस बात के लिए, किस तरीके से पैसा ले सकता हूँ उससे? अगर आप ले रहे हैं, आप बीइंग एज ए, आपको सबसे ज्यादा विद्वान बोला गया, आपको सबसे ज्यादा समझदार बोला जा रहा है, आप काम भी नहीं कर रहे फिर भी पैसा ले रहे हैं। अगर आप सेल्फिश होकर बात करिए कि ठीक है, हम अगर स्ट्राइक को हम सपोर्ट कर रहे हैं, अगर स्ट्राइक करे रहेंगे तो हमको पैसा भी कहाँ से आएगा? हमारा जो फैमिलीज हैं जो हम पे डिपेंड है, उनको मैं कैसे अच्छे से उनका खाना पीना सारी चीजें कर पाऊंगा? तो मेरे लिए बेसिक नेसेसिटीज के लिए भी पैसा जरूरी है, और पैसा मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं काम करूंगा। अगर मैं स्ट्राइक करके काम बंद किया हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें लॉस सिर्फ मेरा है। लॉस में सिर्फ अपना स्ट्राइक से सिर्फ आप पर्सनल लॉस आप नहीं कर रहे, आप बहुत पीछे जा रहे हैं। एक दिन अगर आप काम नहीं करते, आप 5 दिन पीछे जाते हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ना जा रहे हैं, क्लाइंट आपका जेल के अंदर है और आपका कोई भी चीज है। अच्छा, विटनेसेस भी बेचारे आए रहते हैं दूर दूर से, विटनेस परेशान होते हैं आपके स्ट्राइक से। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप इधर आप तो बना के बैठ गए हैं, उससे इम्पैक्ट कौन कौन हो रहा है? वो एडवोकेट खुद इम्पैक्ट हो रहा है। क्यों इम्पैक्ट हो रहा है? क्योंकि उसकी कोई सैलरी नहीं है। उसको तो जितना वो काम करेगा उसे, लेकिन फिर भी वो स्ट्राइक करके बैठे हैं। मैं और देखता हूँ, और भी जो गवर्नमेंट इंप्लॉयज होते हैं जिनकी फिक्स सैलरी, जिनको गवर्नमेंट तभी पैसा देती है, वो स्ट्राइक नहीं करते। हम सबसे ज्यादा समझदार हैं, हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारे अंदर सबसे ज्यादा प्राउड है, हमारा प्रोफेशन सबसे ज्यादा सेपरेट है, हमको सबसे ज्यादा विद्वान बोला जाता है। उसके बाद भी हमारी ये एक्टिविटी, हम स्ट्राइक करके बैठे, हम किसी को ना कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं। किसी कोई पर्सन करना चाहेगा उसको रिस्ट्रिकेट कर देते हैं, उसको नोटिस दे देते हैं। अच्छा, नोटिस, मैं एकदम क्लियर बात आपको बता दे रहा हूँ, नोटिस मुझे भी मिली है, और वो नोटिस किसी भी तरीके से मेंटेनेबल है ही नहीं। अगर आपने उसको चैलेंज किया, वो तो एक एसोसिएशन है,
हम लोग सोचते हैं ठीक है साथ में चल रहे हैं, बाकी वो नोटिस कहीं से भी मेंटेनेबल नहीं है, बिल्कुल मेंटेनेबल नहीं। आप बताइए कोई ऐसा नोटिस दे रहे हैं कि आपका बार एसोसिएशन के आपने प्रस्ताव का अनादर किया, अनादर कौन सा आपका आपका प्रस्ताव क्या था? प्रस्ताव ये था कि सपोज दैट इस दिन छुट्टी थी वहां पे, स्टेट गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर किया है, तहसील और डीएम कार्यालय बंद रहेंगे और यहाँ पे छुट्टी नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं आ पाएंगे। क्या ये किसी प्रैक्टिकली आप खुद अपने मन से सोचिए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये कितनी फनी लेवल का आपका आपका वो है, इसका कोई बेसिस नहीं है। किसी लॉ के सेंटिटी में एक सिंपल आदमी से पूछेंगे, इसमें किसी तरीके का कोई जुडिशियल माइंड है ही नहीं, ये गलत नोटिस ही गलत है, आपका कंडक्ट ही गलत है, तो कहीं से मेंटेनेबल नहीं। आप हमको नहीं रोक सकते, हमारा जो ट्रेड प्रोफेशन है आर्टिकल 19, हम कहीं भी प्रोफेशन करें, आप हमको स्टॉप नहीं कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते। एक तरीके से अगर आप इस तरीके का नोटिस दे रहे हैं, इस तरीके का आप स्ट्राइक कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप मेरे फंडामेंटल राइट का, दूसरे पर्सन जो करना चाहता है, ठीक है आप नहीं करना चाहते आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो करना चाहता है, जो अपना टाइम, नया एडवोकेट है, जो अपना अपने लिए करियर बनाना चाहता है, जो एक अपने आप को लेगेसी सेट करना चाहता है, जो अपने क्लाइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कुछ नई चीजें सीखना चाहता है, जो फास्ट जस्टिस में बिलीव करता है कि लोगों को जल्दी जल्दी न्याय मिले, उसके लिए क्या है, जो चाहता है फेयर ट्रायल राइट भी है, और दूसरी चीज स्पीडी ट्रायल जिसका राइट है, जिसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहा है, जो चाहता है कि उसका जो क्लाइंट है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, उसको जल्दी से जल्दी उसको रिलीफ दिलाया जाए, जस्टिस सिस्टम को में वो अपना कंट्रीब्यूट करना चाहता है। जब आप उसको स्ट्राइक करके बैठे रहेंगे, ना आप जाएंगे ना जाने देंगे, इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, आप सबके फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हैं, आप वायलेट कर रहे हैं, एक तरीके से आप खुद एक क्राइम कर रहे हैं। ये चीजें जल्दी से जल्दी लोगों को समझ जाना चाहिए। लोग समझना चाहे जानबूझ के नहीं समझ रहे या फिर समझना नहीं चाहते। तो मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया, स्ट्राइक किस कारण से होती है, डेथ, जो कि बहुत फनी, बहुत गलत है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी, स्टेट गवर्नमेंट ने छुट्टी है और हमारे यहाँ छुट्टी नहीं है, फिर भी लीगल इश्यूज क्या बताएंगे कि ढेर सारे एडवोकेट नहीं आ पाएंगे और ढेर सारी बात करेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा क्या रीजन, कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल में छुट्टी हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं दिया, इन्होंने छुट्टी बना ली, अपने बता दिया कि आज आज ये फेस्टिवल है, जिसके कारण से ज्यादातर वादिकारी अधिवक्ता नहीं है। आप बताइए ऐसा कौन सा एडवोकेट है, ऐसा कौन सा एडवोकेट, अगर कोई एडवोकेट नहीं आ पा रहा तो कोर्ट, आपके पास एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन दीजिए कोर्ट में। ऐसा थोड़ी ना कि आपकी आप नहीं आएंगे उसकी वजह से आप स्ट्राइक करेंगे। अरे ठीक है, कोर्ट को आप जाके बताइए, आपका जूनियर से है कोर्ट बहुत लिबरल होती है। अगर आप पहले से, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि अगर मैं बताऊं कि आज मैं नहीं प्रेजेंट हूं और कोर्ट ने हमारे अगेंस्ट में कोई ऑर्डर किया, जज जज और कोर्ट, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि कोर्ट बहुत लिबरल होते हैं। आप एप्लीकेशन देंगे तो कभी ऐसा नहीं हो, सपोज दैट जैसे मैं कुंभ में जा रहा हूँ नहाने के लिए, अगर मैंने एप्लीकेशन दे दिया, बताया कोर्ट को, तो कोर्ट कभी भी मेरे एडवर्स ऑर्डर नहीं करेगी। अगर मेरी पर्सनल शादी है, पर्सनल इश्यूज है, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आप एप्लीकेशन दीजिए कोर्ट के पास, आपके पास रेमेडी है, और ये कोर्ट बहुत लिबरल होती है, देगी आपको। आप किसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर, लेकिन आप इसकी वजह से आप स्ट्राइक करिए, तो ठीक है आपका पर्सनल इश्यूज था, अच्छा ठीक है, जो पर्सन नहीं आए उनके लिए आपने कहा ठीक है कर दिया, लेकिन जो पर्सन आए हैं उनका क्या, उन्हें अपने टाइम, एफर्ट, मनी, एनर्जी सबको लगा के वहां पे आए हैं अपने क्लाइंट के लिए, लेकिन उनको भी आप नहीं जाने दे रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से गलत है। ये कभी भी, इसका मैंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। मैं आपको एकदम ऑनेस्टली सच बात बता दे रहा हूँ कि मैंने आज तक लाइफ में कभी भी, अभी तक की बात, आज तक मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया। स्ट्राइक कभी भी लीगल है ही नहीं। मैंने बहुत अच्छी चीजें, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ मेरा नुकसान है, कोई प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्रॉफिट नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ मेरा नुकसान है। मेरा नुकसान है, मेरे साथ प्रेजेंट टाइम में 7 से 8 जूनियर्स हैं जो बेचारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको मैं क्या क्या चीजें बता पाऊंगा, उनको मैं क्या चीजें समझा पाऊंगा, क्योंकि वो जो जैसा मैं रहूंगा वैसा ही वो बनेंगे। थोड़ी सी मेरी जो बातें बहुत फैक्ट है, मैंने बहुत क्लियर चीजें बताया, मैंने कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मैंने कभी भी स्ट्राइक को सपोर्ट किया ही नहीं।